हेलो दोस्तों, मैं सुनील सिन्हा पापा की डायरी कहानी का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। पिछले भाग में आपने देखा राजू किस तरह से गुस्से से घर से यह सोचते हुए बाहर निकल आया था कि वो तभी घर वापस आएगा जब वो खुद के पैसे से बाइक खरीद लेगा। इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओहो, तो खजाना यहाँ छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा हुआ था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहला जो विश लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। मैं उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। यह हार्ट टचिंग स्टोरी लिखते हुए आज मेरी आंखें भी नम हुई है। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं
और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत सारा प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है, और वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना कुछ जताए छिप कर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। मेरा इस पोस्ट को लिखने का मकसद यही था कि मैं आपको बाप की फीलिंग से रूबरू कराऊं, क्योंकि माँ के बारे में लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं लिखता। इस कहानी को लिखने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है। अगर आपको ज़रा भी यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।